हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कि जो पॉलीमर्स हैं उसके प्लास्टिक्स हैं उसके एग्जांपल पढ़ रहे थे। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो टेफ्लॉन है जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन कहते हैं। तो बात करें कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथेन मॉलिक्यूल। तो ये टेट्राफ्लोरोएथेन मॉलिक्यूल से बनता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स, और ये हीट और केमिकल से क्या बनता है, अफेक्टेड होता है। इसमें आता है इट इज़ प्रिपेयर्ड by the polymerization of tetrafluoroethane molecule. It is unaffected by heat and chemicals. ये heat और chemical से unaffected होता है। and uses में बात करें कि it has anti-stick properties. anti-stick property होती है it is coated on the surface of the baking or frying utensils. अगर हम बात करें तो ये कोटिंग के काम लेते हैं इसको बर्तनों के ऊपर, जिससे जो बेकिंग और फ्राइंग में क्या होता है, यूटेंसिल्स मतलब वो गंदे नहीं होते हैं ज़्यादा। जैसे नॉन स्टिक जो होते हैं, नॉन स्टिक चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। फिर बात करें, जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है कि यूजेस ऑफ द लुब्रिकेंट स्पेशली इन दोज पार्ट्स ऑफ मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी ईजिली अप्लाई। तो ऐसे लुब्रिकेंट्स, ऐसी जगहों पर इसका यूज़ होता है जहाँ पे जो अपन नॉर्मली बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट स्पेशली इन दोज पार्ट्स, उन पार्ट्स ऑफ मशीन में जहाँ पे अपन ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखो नॉन स्टिक अपने चीज़ें दे रखी हैं, टेफ्लॉन की जो किचन वेयर है, जो कोटिंग हो रही है इसमें, जो ब्लैक कलर की बाहर नॉन स्टिक कोटिंग, तो वो क्या है, टेफ्लॉन है। फिर उसके बाद हमारा एग्जांपल आता है पॉलीस्टायरीन का। तो पॉलीस्टायरीन में जब हम बात करें तो इट इज़ लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन का क्या है, लाइटर पॉलीमर है। तो इट कैन बी ईजिली मोल्डेड ऑन हीटिंग, इसको गर्म करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। व्हेन एयर इज़ ब्लोन थ्रू द मोल्टन पॉलीस्टायरीन। तो जब एयर क्या करते हैं, बहाते हैं, तो मोल्टन पॉलीस्टायरीन क्या होती है, वो गलित अवस्था में आ जाती है। तो इट फॉर्म्स ए वेरी लाइट फॉर्म, इसका यूज़ फॉर्म बनाने में करते हैं। विच इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, जो एक प्रतिरोधी और पैकेजिंग मतलब पैकिंग करने के साधनों में यूज़ होता है। अगर अपन बात करें यूजेस ऑफ कॉमनली, तो यहाँ बात करें इसके यूजेस देखें तो पॉलीस्टायरीन के, इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर्स। तो ये इंसुलेटिंग, तो रेफ्रिजरेटर में इंसुलेट के काम में लेते हैं इसको, प्रतिरोधी बनाने में, ताकि जो उसमें गैस है उसका आदान प्रदान ना हो। एंड कोल्ड स्टोर्स में, तो दैट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग कंटेनर बनाने में यूज़ करते हैं। विच आर यूज्ड एज आइस बॉक्स, जैसे कि अपने आइस बॉक्स है ना, उन सबको बनाने में इसका यूज़ लेते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इट यूज्ड फॉर द पैकिंग एक्सपेंसिव आइटम की पैकिंग में, जैसे कि सच एज सेलफोन्स, टीवी एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है अपना प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, की प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में देखें। तो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, व्हेन यू गो टू मार्केट फॉर परचेसिंग सम आइटम फॉर डेली नीड, जब तुम डेली यूज़ का सामान लेने जाते हो तो डू नॉट टेक कैरी बैग विद यू, तो अपने साथ कैरी बैग नहीं लेके जाते हो। तो इंस्टेंट शॉपकीपर गिव्स यू आइटम्स ऑफ योर डेली नीड पैक्ड इन पॉलीथीन कैरी बैग। तो जो अगर बैग लेके नहीं जाते, खुद का थैला नहीं लेके जाते, तो वो तुम्हें एक पहले पॉलीथीन क्या करता है, पकड़ा देता है। तो अब अपन बात करें पॉलीथीन की, तो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर wrapped इन ट्रांसपोर्ट पॉलीथीन। तो जो बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं ना, तो वो उनका ट्रांसपेरेंट क्या होती है, पॉलीथीन में यूज़ लेते हैं उनमें, उनका देने में। तो ऑल द कैरी बैग्स और वेपर्स अल्टीमेटली फाइंड देयर वे टू द गार्बेज। तो इन सब जो अपने यूज़ में नहीं आती है तो अपन उनको कचरों में फेंक देते हैं, उन पॉलीथीन्स को। तो द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज इज़ मेजर प्रॉब्लम। तो वो जो कचरा हो जाता है पॉलीथीन से, वो नष्ट नहीं हो पाता है, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत मेन प्रॉब्लम होती जा रही है। इट इज़ बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट डिकम्पोज, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक डज नॉट गेट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस से जल्दी से टूटती नहीं है। जैसे बात करें सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया है,
है ना। तो द मटेरियल दैट्स डू नॉट डिकम्पोज थ्रू, तो वो जो मटेरियल वो क्या है, डू नॉट डिकम्पोज थ्रू, डिकम्पोज नहीं होता है, टूटता नहीं है, तो नेचुरल प्रोसेस से, तो सच है जैसे कि अपन बात करें बैक्टीरिया, जो नेचुरल प्रोसेस में क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं, तो वो भी इसे नहीं तोड़ पाते हैं। तो बैक्टीरिया एंड टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो जो ऐसी चीज़ जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं टूट पाती है उनको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ द प्लास्टिक आर्टिफिशियली फाइबर, जैसे अपन बात करें टिन, एल्यूमिनियम एंड द मेटल्स कैन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के एग्जाम्पल हैं। अब द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, कि वो मटेरियल जो ईजिली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, तो सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, तो वो जो बैक्टीरियाज के जो एक्शंस के थ्रू उनको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर, जो फूड स्टफ, पेपर, कॉटन, वुडन, क्लोथ्स, वुड्स आर बायोडिग्रेडेबल, तो ये सब क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हैं। तो द टेबल शोन इन द टाइप्स ऑफ द वेस्ट एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम इन विच यू गेट डिग्रेडेड, अब तो ये कुछ बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट हमको दे रखा है, तो इसमें बता रखा है कि भाई जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल्स है तो नेचर ऑफ वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, पेपर बायोडिग्रेडेबल है, कितने दिन में भाई, पील्स वेजिटेबल्स तो 1 से 2 दिन में बायोडिग्रेडेबल हो जाती है, पेपर 10 से 30 दिन में, कॉटन क्लोथ्स 2 से 5 दिन में बायोडिग्रेड हो जाता है, वुलन्स की बात करें, कपड़ों जो गर्मी में पहनने वाले, सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं तो 1 साल में वो भी हो जाते हैं, और फूड की बात करें तो 10 से 12 साल में लकड़ी बायोडिग्रेडेबल हो जाती है, प्लास्टिक से बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और मेटल कैन की बात करें तो ये क्या 100 से 500 साल तक ख़राब नहीं होती है। तो ये हमारे थे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल साधन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।